रामपुर की बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के केमरी में एक जनसभा में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, जहां कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी को पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट करके भव्य स्वागत किया। वहीं जयंत चौधरी ने मंच पर चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह को पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद मंच संभालते हुए जयंत चौधरी ने सरकार पर तीखे हमले बोले। जयंत चौधरी ने किसानों को लुभाते हुए अपनी सरकार आने पर किसान बजट लाने की बात कही, किसानों का पिछला बकाया माफ करने और अगला हाफ करने की बात कही, किसानों के लिए अलग से कृषि बजट लाने की बात कही। वहीं प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात भी कही। जनसभा को संबोधित कर जयंत चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा। जयंत चौधरी ने लखीमपुर घटना मामले में कहा, लखीमपुर की घटना तो देश ने देखी है और जिस तरह से किसानों को कुचला गया, आजाद भारत में लोकतंत्र में ऐसी सरकार हमने देखी नहीं। अभी भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, अभी भी मंत्री जी के ठाठ है, मोदी जी के प्रिय मंत्री जी हैं, किसान की नजर में वह हत्यारे हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उन्होंने कहा FIR दर्ज हुई, 5 दिन बाद गिरफ्तारी बेटे की हुई, उसको भी बुलाया गया पूछताछ के लिए, सारी बातें हैं। VIP ट्रीटमेंट का भी इल्जाम लग रहा है और खास बात है कि राज्य गृह मंत्री है वो। मैंने आज मंच से इस बात को कहा, दूसरे FIR पर इसलिए जोर दिया जा रहा है, एक दबाव बनाया जाए ताकि समझौते की परिस्थितियां बन जाए। गठबंधन पर जयंत चौधरी ने कहा, असर जरूर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। बीजेपी से नाराजगियां हैं और हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग भी निष्कर्ष निकालेंगे। समाजवादी पार्टी से पिछली बार हम लोग मिलकर ही चुनाव लड़े हैं और आज भी उनसे हमारी बातचीत चल रही है। सपा सांसद आजम खान को लेकर पूछे गए सवाल, जयंत चौधरी ने कहा, उनकी जो तस्वीर आई थी उनका स्वास्थ्य भी बहुत बिगड़ा था, तो मानवीय दृष्टि से जो हुआ खराब हुआ। किसान आंदोलन पर पूछे गए सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा, इस मुद्दे को सरकार हल करना नहीं चाहती, अटकलें लगाई जा रही हैं ताकि पंजाब का चुनाव आएगा तो उससे पहले कुछ होगा, क्योंकि वहाँ राजनीतिक हलचल है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार बनने के सवाल पर जनता के लिए, किसानों के लिए क्या करेंगे के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा, काफी घोषणा हमने की है, बिजली के बिल किसानों के जो पुराना बकाया है वह माफ होगा, आगे की दर किसान और बुनकर के लिए हाफ होगी। हमने रोजगार को लेकर बहुत बड़ा वायदा किया है प्रदेश के नौजवानों के लिए, ताकि उनके जीवन की संभावनाएं उनको मिल पाए और जो PM सम्मान योजना में प्रत्येक किसान को 6,000 मिलते हैं उन्हें 12,000 और जो सीमांत लघु किसान हैं उन्हें 15,000 तक दिलाने की हमने बात की है। जयंत चौधरी ने कहा, किसान आंदोलन के दौरान मृतक हुए किसानों को सरकार शहीद का दर्जा देगी, शहीद का दर्जा हम लोग देंगे। अमित शाह के बयान, अनपढ़ों की पहुंच के साथ कोई भी राजनीतिक पार्टी देश का विकास नहीं कर सकती पर चुटकी लेते हुए जयंत चौधरी ने कहा, ये अपने लिए उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लखीमपुर की घटना तो देश ने देखी है और जिस तरह से किसानों को कुचला गया, आज़ाद भारत में लोकतंत्र में ऐसी कभी सरकार हमने देखी नहीं। अभी भी न्याय नहीं मिल पा रहा, अभी भी मंत्री जी के ठाठ हैं, मोदी जी के प्रिय मंत्री जी हैं और किसान की नज़र में वो हत्यारे लोग। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा, FIR तो उसमें दर्ज हुई थी। FIR दर्ज हुई, 5 दिन बाद गिरफ्तारी बेटे की हुई, उसको भी बुलाया गया नोटिस चिपका के आ जाना पूछताछ के लिए। अच्छा, जेल में बेटा है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, किसानों सारी चीजें हैं कि VIP ट्रीटमेंट का इल्जाम भी लग रहा है और खास बात है कि गृह मंत्री हैं वो। किसानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। मैंने आज अपने मंच से इस बात को कहा कि दूसरे FIR पे इसलिए जोर दिया जा रहा है कि एक दबाव बनाया जाए ताकि समझौते की परिस्थितियां बन जाएं। अच्छा, और प्रकाश राज भट्ट जो है इसमें गठबंधन हुआ है तो यूपी चुनावों में जो क्या कोई असर पड़ेगा इसमें? नहीं, असर तो जरूर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। बीजेपी से नाराजगियां हैं
और हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग भी निष्कर्ष निकालेंगे। आपकी पार्टी किसी से गठबंधन? समाजवादी पार्टी से पिछला चुनाव मिलके ही हम लोग लड़े थे और आज भी उन्हीं से हमारी बातचीत चल रही है। अच्छा, सपा सांसद आजम खान पिछले कई महीनों से सीतापुर की जिला जेल में बंद हैं, उसको लेकर कुछ बताइए थोड़ा सा। आप गठबंधन करने की बात कह रहे हैं? नहीं, देखिए उनकी तो जो तस्वीर आई थी, उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी बिगड़ा था, तो मानवीय दृष्टि से जो हुआ खराब हुआ। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में आर्यन खान जो है, क्या वो खींच सकते हैं, क्या मामला है? अब आर्यन खान की क्यों चर्चा करें, उससे तो बहुत बड़े मुद्दे यहाँ हैं। अच्छा, किसान आंदोलन काफी समय से चल रहा है, अभी तक सरकार ने कोई हल नहीं करा इसका? हल करना भी नहीं चाहती सरकार। अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि पंजाब का चुनाव आएगा, उससे जस्ट पहले कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वहाँ राजनीतिक हलचल है। ओवैसी जी के साथ भी गठबंधन होगा सर? नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं। अच्छा, अगर आपकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए, जनता के लिए प्रदेश की क्या मतलब? काफ़ी घोषणा हमने की हैं। एक तो बिजली के बिल किसान के जो पुराना भुगतान जो बकाया है वो माफ़ हो, आगे की दर किसान और बुनकर के लिए हाफ हो। हमने रोजगार को लेकर बहुत बड़ा वादा किया है प्रदेश के नौजवानों के लिए, ताकि उनके जीवन की संभावनाएं उनको मिल पाएँ। और जो पीएम सम्मान योजना में 6,000 मिलते हैं, वो प्रत्येक किसान को 12,000, जो सीमांत लघु किसान है उनको 15,000 तक दिलाने की हमने बात की। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आपको लगता नहीं कि 12,000 कम है? वो भी कम है, मैंने तो खुल के कहा वो भी कम, वो भी पर्याप्त नहीं जो है। किसान लेकिन एक शुरुआत है। जान गई है, जिन किसानों के आंदोलन में जान गई है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनको सरकार शहीद का दर्जा देगी, उनको शहीद का दर्जा हम लोग देंगे। चौधरी साहब, अमित शाह जी ने कहा है अनपढ़ों की फौज के साथ कोई भी राजनीतिक पार्टी देश का विकास नहीं कर सकती। ये अपने लिए उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।